हेलो, मैं विशाल गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल जीटी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम क्लास 12 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वेक्टर अलजेब्रा। दिस इज चैप्टर 10। वेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ फिजिक्स में दे रखा है, क्लास 11th में भी काफ़ी वेक्टर पर काम किया गया है, और अगर वो सब चीज़ें आपने कर रखी हैं तो इसमें कुछ खास बताने को है नहीं। पहली एक्सरसाइज के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले लिखा गया टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में कुछ दे रखे, तो जीरो वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर दिया है, को इनिशियल, को लीनियर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। पहला बात करेंगे जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर का मतलब किसी वेक्टर में होता क्या है कि इस तरीके से अगर मान लीजिए हमने बनाया है तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाए, अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाए, यानी ए हो या बी हो, ऐसे केस में ये वेक्टर जीरो वेक्टर कहा जाएगा। ठीक, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डॉट को रिप्रेजेंट करेगा। जहां जो इनिशियल है वही फाइनल है, तो दिस इज जीरो वेक्टर, पहला हो गया। बात करेंगे दूसरा, यूनिट वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए, एनी वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब एक बात जान लीजिए, अगर वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा तो यूनिट वेक्टर को की लगाते हैं ऊपर, इस तरीके से लिखते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड आता है ये आता है 1, यूनिटी। ठीक, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा तो उसे हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर। जैसा कि क्लियर है, उसके जो है, जो वर्ड यूज किया गया उसके लिए को इनिशियल, उसी से क्लियर हो रहा है कि एक ही पॉइंट से निकलने वाले वेक्टर जो भी होंगे, दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर सेम, उनका इनिशियल पॉइंट सेम है यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इनको बोलते हैं हम लोग को इनिशियल वेक्टर। अच्छा, को इनिशियल वेक्टर में जरूरी ये नहीं होता है कि इनका डायरेक्शन सेम हो या इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, कुछ भी सेम हो चाहे ना हो, बट अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है इट मीन्स दीज आर को इनिशियल वेक्टर। इसके बाद बात करेंगे को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर क्या है? को लीनियर वेक्टर वो सभी वेक्टर को लीनियर कहे जा सकते हैं जो किसी एक वेक्टर के पैरेलल है। मान लीजिए इस एक वेक्टर के पैरेलल ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, तो ये सब वेक्टर क्या है, इनको कहा जाए को लीनियर वेक्टर। अच्छा, आपने देखा होगा हमने एरो हेड एक साइड में बनाया, तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, क्योंकि ये जो एरो हेड होता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कोलिनियर होने के लिए, पैरेलल होने के लिए, ना ही मैग्नीट्यूड की हम बात करें, ना ही मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू जो आएगी, और ना ही डायरेक्शन हम ये कहें कि ये दोनों सेम होंगे, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। यानी कोई भी दो वेक्टर, अगर मान लीजिए अभी फिगर में समझाएंगे इस चीज को कि कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर कहे जा सकते हैं अगर वो पैरेलल है। आपस में पैरेलल क्यों बोल दिया? क्योंकि किसी अगर एक चीज के पैरेलल बाकी 2-3 दे रखे हैं तो इसका मतलब वो सब भी आपस में पैरेलल होंगे। तो ये था कोलिनियर वेक्टर। फिर से एक बात समझ लीजिए, कोलिनियर वेक्टर किन्हें कहा जाएगा? जिनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बट वो किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल हो। किसी एक वेक्टर के पैरेलल अगर वेक्टर बने हुए हैं तो देखिए, एक बात और जानिए, वेक्टर की जो ये लेंथ होती है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और एरो हेड उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, यानी वेक्टर इतना बड़ा भी हो सकता है, वेक्टर इतना बड़ा भी हो सकता है, वेक्टर इधर डायरेक्शन में भी हो सकता है वेक्टर का, है ना। तो इस तरीके से ये सब वेक्टर अगर कहे जाएंगे तो इनको कोलिनियर, अगर ये सब किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है, आपस में पैरेलल है, और इनको कोलिनियर वेक्टर कहा जाएगा। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर का मतलब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को सेम होना जरूरी होगा। इक्वल वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम। अगर कोई भी दो वेक्टर इस तरीके से दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है और उनका डायरेक्शन भी सेम आ रहा है, यानी कि उनका यूनिट वेक्टर भी सेम आ जाए, डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर से होता है, तो अगर डायरेक्शन भी सेम दे रखा है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम दे रखा है तो इसका मतलब उन वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब
जितने भी वेक्टर के नेगेटिव पे बात हम करेंगे उनमें मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। जैसे अगर एक ए बी वैक्टर लिखा है तो इसका नेगेटिव का मतलब बी ए का ये हो गया, यानी कि अगर हम इस वेक्टर को इसके बजाय ऐसे बना दें, मैग्नीट्यूड उतना ही रखेंगे, तो अगर ये ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये बी ए को रिप्रेजेंट करेगा, और बी ए बी का क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस बी ए, यानी ए बी किसके इक्वल होगा, माइनस बी ए के इक्वल होगा। तो ये बात हो गई निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसको बताने के बाद अगर हम बात करें जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए थोड़ा सा। इसमें क्या दिया हुआ है कि पहले तो बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसमें क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कई सारे क्वेश्चन आपके बुक में एक्सरसाइज में दे रखे हैं, जिसे पूछा जाता है कि फोर्स क्या है, वर्क क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो मुझे लगता है ये सब आपने पहले से पढ़ रखा है, तो इतना जरूरत नहीं है बताने की, आप देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी वो सभी चीज़ें जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की नीड होगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, और ओनली मैग्नीट्यूड आर रिक्वायर्ड, इट मीन्स दोज क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। यहाँ पे बात हो रही है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के ईस्ट में कितना डिग्री, 30 डिग्री, नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री एंगल का डिस्प्लेसमेंट, और कितना चलना है, 40 किलोमीटर। कितना चलना है, 40 किलोमीटर, दिस इज 40 किलोमीटर। वेक्टर की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती। तो इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, आपको वर्क नहीं करना है, सिर्फ फिगर बनानी है, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है 40 किलोमीटर, ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और उसका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत जरूरी है जानना। एक फिगर बनी है, देखने में स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, स्क्वायर नहीं भी दिख रहा तो भी आप समझ लीजिए कि यहाँ स्क्वायर है या रेक्टेंगल मान लीजिए, जो भी आप समझे। फिलहाल जो बताना चाहते हैं वो समझ लीजिए। लिखा है को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। तो दो वेक्टर हमें दिख रहे हैं जिनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, वो है ये पॉइंट। अगर आप देखो तो इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। इनके क्या हो गए, ये सब, ये दोनों क्या है, क्या ये कोइनिशियल कहे जा सकते हैं? बिल्कुल कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनके स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। मैंने आपको बताया कि कोइनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन से हमें उनके कोई मतलब नहीं होता। तो कोइनिशियल वेक्टर में क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो पहले वाले का आएगा, यानी सेकंड का फर्स्ट पार्ट अगर देखा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। ये क्या हो गया, कोइनिशियल हो गया। अब बात करेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या बताया, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। तो वो दो वेक्टर हमको दिख रहे हैं जिनके डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। वो एक तो डी दिख रहा है और एक बी दिख रहा है। दोनों के डायरेक्शन अगर देखें तो ये भी नीचे की ओर है, ये भी नीचे की ओर है, और ये स्क्वायर मैंने बताया, ये रेक्टेंगल समझ लीजिए। तो अपोजिट ये इनकी जो लेंथ है वो इक्वल दिख रही है, इसलिए मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड का आंसर आना चाहिए इक्वल वेक्टर के लिए, ये हो जाएगा वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करें तो दिस इज कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मैंने बोला पैरेलल होना चाहिए बट इक्वल ना हो। इक्वल ना हो इसका मतलब डायरेक्शन। अब एक बात अच्छा बताइए, क्या 5 - 5 के इक्वल नहीं इक्वल है? उसी तरीके से अगर कोई वेक्टर ए बी दे रखा है और दूसरा बी ए वेक्टर दे रखा है तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। क्वांटिटी यानी कि इसका जो एक मैग्नीट्यूड की बात करें, न्यूमेरिक वैल्यू जो इसका जो निकलेगा, जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो तो सेम आएगा बट डायरेक्शन सेम नहीं है। तो पूरे वेक्टर को इक्वल नहीं कहा जा सकता। पूरे वेक्टर इक्वल तभी होता है जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। तो यहाँ बोला गया इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर कौन से हो? एक तो हो गया अच्छा कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अच्छा कोलिनियर की बात कर रहे थे। कोलिनियर का मतलब किसी एक के पैरेलल, कोई दो वेक्टर या दोनों आपस में पैरेलल वेक्टर। तो वो कौन से दिख रहे हैं? बट इक्वल ना हो। बट इक्वल ना हो तो ये दोनों तो इक्वल है, पैरेलल है। बट ए और सी को अगर देखें, ए और सी को, तो ए और सी आपस में क्या है? ये कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी।
तो ये हो गई बात। थोड़ा सा और बता देते हैं, उसके बाद इसको आज इतना ही रखते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें वेक्टर को और कंटिन्यू किया जाएगा। जो चीज़ें जाननी है वो बता देते हैं। वेक्टर का एडिशन समझ लीजिए। वेक्टर का एडिशन कैसे होगा? देखिए, अगर कोई वेक्टर इस तरीके से दे रखा है, ए वेक्टर, और दूसरा जहां पर ए खत्म हो रहा है वहीं से चालू हो रहा है, ये बी वेक्टर हो गया। तो अगर ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल की ओर होना चाहिए, इनिशियल से फाइनल की ओर होना चाहिए। तो ऐसे में इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो डायरेक्ट ए प्लस बी के इक्वल होगा। ये जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक। अच्छा, एक काम दूसरा ये हो सकता है कि मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे निकला और दूसरा वेक्टर यहां से ना निकल के यहां से निकला, तब अगर ये ए है और ये बी है, या तो हम इसको बी कहें या कुछ और नाम दे दें, जो भी आप देना चाहें। मान लीजिए बी दे दिया हमने। ऐसे में अगर हम ये निकालें तो कैसे निकलेगा? तो इसको अगर कंपेयर करें, इससे अगर कंपेयर करें तो आप देखो कि हमने बोला यहां से, देखो आप यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, यानी ये दो वेक्टर अगर इसको सी नाम दे दें तो इन दो वेक्टर को देखें। यहाँ पर आप देखो, आप पहले यहाँ से चालू हुआ ये वेक्टर गया और जहाँ पर ये खत्म हुआ वहाँ से दूसरा वेक्टर चालू हुआ। इसका मतलब ये बी है और ये सी है, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल की ओर जो होता है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आनी चाहिए? बी प्लस सी के इक्वल आनी चाहिए। क्लियर है बात? जो समझाना चाहते हैं इस फिगर को इसमें लेके आए हैं। यहाँ पर ए से बी की ओर गए, ए बी को ऐड किया आ गया, लेकिन अगर मान लीजिए एक ही पॉइंट से दो वेक्टर निकालेंगे तो रिजल्टेंट अगर बताना है तो इस तरीके से फिगर हमने बनाई कि यहाँ ए देखो बी है, बी कहाँ से डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन ये हो गया, सी का क्या ये है, तो ये ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर बी खत्म हो रहा है वहाँ से सी चालू हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो इनिशियल से फाइनल तक होता है। तो इसका ऐड यानी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बी और सी के सम के इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, इसी फिगर में अगर थोड़ा सा बदल दें हम, मान लीजिए ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया और दूसरा ऐसे चला जाए, तो देखिए आप, तो यहाँ से यहाँ तक ये ए हो गया, मान लीजिए इसको बी माना, इसको सी माना, तो देखो आप ऐसे ए गया, यहाँ से सी गया और ये इनिशियल से फाइनल की ओर है, तो जो बी की वैल्यू होगी वो ए प्लस सी के इक्वल होगी। समझ में आ नहीं रहा है आपको? थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने बोला कि अगर वेक्टर जहाँ से शुरू हो रहा है और ख़त्म हुआ, दूसरा वेक्टर जहाँ ये ख़त्म होगा वहाँ से चालू हो जाए, और जो वैल्यू हमको निकालनी है फाइनल की वो इनिशियल से फाइनल की ओर अगर निकालनी है तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होनी चाहिए। तो बी बराबर ए प्लस सी आना चाहिए। ये जरूरी है जानना, क्योंकि वेक्टर सम अगर आपको मालूम नहीं होगा तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आएगी। एक चीज़ ये हो गई। एक चीज़ और बता दें कि अगर कोई दो वेक्टर हमको दे रखे हैं, अगर कोई दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके बीच, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक ए दे रखा है एक बी दे रखा है, उनके बीच में एंगल थीटा दे रखा है, इसकी वैल्यू ए हो गई इसकी बी हो गई, तो फार्मूला जान लीजिए, इनके बीच में एंगल निकालें, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। ठीक, क्लियर है ये चीज? मॉड चाहे तो लगा लें, क्योंकि पॉजिटिव में ही कंसिडर करेंगे तो ए बी मल्टीप्लाई करने पर वैसे भी आई जे के खत्म हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये भी समझाएंगे हम आपको। तो इसमें थोड़ा सा चाहे तो और लिख लें कि अगर आई आई की मल्टीप्लाई है, जे जे की मल्टीप्लाई है और के की मल्टीप्लाई है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट में आई आई का प्रोडक्ट, जे जे का प्रोडक्ट, के का प्रोडक्ट 1 होता है। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।